गंगा को माँ क्यों कहा जाता है? भारत की संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं गहराई से नदियों से जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से गंगा नदी को भारतीय समाज में एक माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा को माँ कहने के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय कारण हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनमानस की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। गंगा की पौराणिक उत्पत्ति हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का उद्गम भगवान शिव की जटाओं से हुआ है। कहा जाता है कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि उनका प्रचंड वेग नियंत्रित हो सके। इस पौराणिक कथा में गंगा को माँ का स्वरूप इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर आकर न केवल भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, बल्कि सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी बन गईं। धार्मिक दृष्टिकोण गंगा को हिंदू धर्म में पवित्रता और मोक्ष की प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है और इसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। गंगा स्नान। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर जाकर स्नान करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि गंगा किनारे अंतिम संस्कार करने से मृत आत्मा को मोक्ष मिलता है। वाराणसी और हरिद्वार जैसे स्थानों पर यह परंपरा आज भी जीवंत है। गंगा दशहरा। गंगा के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा की पूजा और आराधना की जाती है। सांस्कृतिक महत्व। गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। लोक कथाएं और साहित्य। गंगा पर कई लोक कथाएं, कविताएं और गीत रचे गए हैं। तुलसीदास, सूरदास और अन्य कवियों ने गंगा की महिमा का वर्णन किया है। त्योहार और मेले। गंगा के तट पर कई त्योहार और मेले आयोजित होते हैं, जैसे कि कुंभ मेला। यह मेले न केवल धार्मिकता बल्कि सामाजिकता को भी बढ़ावा देते हैं। गंगा आरती। हरिद्वार, वाराणसी और ऋषिकेश में होने वाली गंगा आरती भारतीय संस्कृति और भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। पर्यावरणीय और भौगोलिक महत्व। गंगा नदी केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरणीय संतुलन और कृषि के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवनदायिनी नदी। गंगा लाखों लोगों के लिए पीने का पानी, सिंचाई और मत्स्य पालन का साधन है। कृषि पर प्रभाव। गंगा के मैदान भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक हैं। यह क्षेत्र चावल, गेहूं और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु संतुलन। गंगा नदी का प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ऐतिहासिक महत्व। गंगा नदी का भारत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन समय से ही गंगा घाट सभ्यता, संस्कृति और व्यापार का केंद्र रहे हैं। प्राचीन नगर वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे नगर गंगा के किनारे स्थित हैं और इन्हें प्राचीन सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मुगल और ब्रिटिश काल। मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान भी गंगा का उपयोग परिवहन और व्यापार के लिए किया गया। गंगा को माँ क्यों कहते हैं? जीवनदायिनी। गंगा अपने जल से न केवल मनुष्यों बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जीवन देती हैं। इसलिए उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है।
संरक्षक। गंगा अपने पवित्र जल से मनुष्य के पापों का नाश करती हैं और उनकी आत्मा को शुद्ध करती हैं। संवेदनशीलता। भारतीय जनमानस गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि अपनी भावना और संवेदनाओं का प्रतीक मानता है। वर्तमान चुनौतियां और समाधान। आज गंगा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और शहरीकरण के कारण गंगा की पवित्रता और स्वच्छता खतरे में है। गंगा सफाई अभियान। भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गंगा की सफाई और पुनर्जीवन है। जन जागरूकता। गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। समुदाय की भागीदारी। गंगा की स्वच्छता के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था की प्रतीक हैं। उन्हें माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि वे न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी जीवनदायिनी हैं। गंगा की पवित्रता और महत्व को समझना और इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। गंगा माँ के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए हमें उनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।